होस्ट नेशन वेस्ट इंडीज जो गयाना में अपना पहला मैच खेल रही थी, वो 136 के टारगेट में परेशान हो गई थी, हालत खराब हो गई थी, वो भी पीएनजी के अगेंस्ट। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस बार तो 300 का स्कोर भी बन जाएगा, 200 प्लस तो एवरेज स्कोर होगा। वेस्ट इंडीज की टीम में इतने पावर हिटर्स हैं कि उनकी टीम हर मैच में 220 प्लस बनाएगी। कल वो 136 के टारगेट में हारते हारते बच गई पीएनजी से। पीएनजी एक अपसेट करने वाली थी। 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे और सिर्फ 5 विकेट बचे थे वेस्ट इंडीज के। अगर 1 या 2 विकेट उस टाइम पे गिर जाते, अगर एक मिस हिट हो जाता, तो मैच कहीं भी जा सकता था। मगर थैंक्स टू रॉस्टन चेज, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली और एंड में वेस्ट इंडीज 1 ओवर रहते जीत गई। और आज सुबह नामीबिया ओमान के बीच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ। यह मैच हुआ बारबाडोस में, अगेन वेस्ट इंडीज के अंदर। ओमान ने 109 बनाए और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नामीबिया, हालांकि वो भी एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन 110 का टारगेट इन T20 गेम इज अ केक वॉक। और नामीबिया में साउथ अफ्रीका के एक्स ऑलराउंडर डेविड वीजे भी थे, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 110 का टारगेट तो शायद 15-16 ओवर में ही आराम से हो जाएगा। ये मैच टाई हो गया और मैच गया सुपर ओवर में। सुपर ओवर में हालांकि नामीबिया एंड में जीत ही गई इवेंचुअली, लेकिन 109 का टोटल भी काइंड ऑफ डिफेंड हो गया इफ ओनली ओमान हैड फील्डेड बेटर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैचेस सारे हाई स्कोरिंग होने वाले हैं। आपको इंडिया बांग्लादेश मैच के बाद भी मैंने बताया था कि उस आउटफील्ड पूरी सैंड से भरी हुई थी। जो बॉल बहुत बढ़िया टाइम्ड ना हो वो रुक रही थी। पिच पे भी पफ ऑफ डस्ट था। हालांकि बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी वीक है, बहुत ज्यादा अच्छे बॉलर्स, क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो इंडिया 180 तक पहुंच गई। लेकिन बांग्लादेश उस टोटल को चेस करते हुए सिर्फ 122 तक जा सकी। तो इससे आप समझ सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस वर्ल्ड कप में बहुत हाई स्कोर्स बनने वाले हैं। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में आपको बहुत से ऐसे मैचेस मिलेंगे जिसमें 140 का टोटल बड़े आराम से डिफेंड होगा। स्पिनर्स, जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे प्रोसीड होगा, स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले और स्पिनर्स का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस टीम में क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है वो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में सफर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि न्यूयॉर्क में और डैलस में कुछ जगह पे अच्छे पिचेस भी हैं, जैसे कि हमने पहले मैच में देखा था यूएस वर्सेस कनाडा। वो मैच डैलस में हुआ था जहां पे पाकिस्तान यूएस के साथ खेलने वाली है। आज आप कह सकते हो कि वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच है। ग्रुप वाइज आप अगर देखोगे तो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। वैसे इन आइडियल वर्ल्ड साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली बी फेवरेट्स, मगर कंसिडरिंग कि यहाँ स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, वनिंदु हसरंगा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वनिंदु हसरंगा ने एक अच्छा स्पेल डाला, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर है, तो साउथ अफ्रीका बुरी तरह से सफर कर सकती है। आपको ये भी बता दूं कि ये मैच न्यूयॉर्क में है जहां इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था, और यहीं पर इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होना है। यहाँ पे 170 180 अगर पार स्कोर है, मतलब मैच विनिंग स्कोर है, लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग की जाए तो टीम्स को यहाँ आराम से 150 160 तक रोका जा सकता है। ये बारबाडोस और गयाना की तरह 130 120 वाली पिच नहीं है, लेकिन ये 230 वाली पिच भी नहीं है। अब ऑफ कोर्स ये ड्रॉप इन पिचेस हैं और डिपेंड करता है कि किस ट्रिप पे मैच खेला जा रहा है, लेकिन जिस ट्रिप पे इंडिया और बांग्लादेश का मैच खेला गया था, उसको और आउटफील्ड को देखकर इतना अंदाजा लग सकता है कि आउटफील्ड तो फास्ट नहीं है। हालांकि साउथ अफ्रीका में हेनरिच क्लासन, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम ऐसे कुछ हिटर्स हैं जिनको आउटफील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, वो सीधा छक्के मारते हैं। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो एनीथिंग इज पॉसिबल, मगर अगर स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की तो श्रीलंका साउथ अफ्रीका को फंसा सकता है। और इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हमारी बैट्समैन क्या कर रहे हैं, सिर्फ 120 पहुंचे, सिर्फ 130 पहुंचे। यहाँ बहुत सारी ऐसी पिचेस है जहाँ ये टोटल मैच विनिंग है, 140 मैच विनिंग है। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जो प्लेयर्स, अगर विराट कोहली फॉर सपोज फॉर इंडिया, या इवन पाकिस्तान के लिए बाबर आजम हो, या साउथ अफ्रीका में भी आप एडन मार्करम को देख लो, तो ऐसे कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिनका रोल
आप कह सकते हो एंकर शीट रोल। तो इस वर्ल्ड कप में ऐसे मैचेस होंगे जहां एंकर्स की जरूरत पड़ेगी, नॉट ओनली पावर हिटिंग। कुछ ऐसे बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी जो शायद 120 की स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करें और इंश्योर करें कि वो 15-16 ओवर तक क्रीज पे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिचेस होंगे जहां पावर हिटर्स बिल्कुल भी डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये इंश्योर करना होगा कि टीम्स पहले 2-4 ओवर 5 ओवर में एक रीड कर लें कि क्या ये पिच 200 वाली है, अदरवाइज वो 160-170 के रियलिस्टिक टोटल को टारगेट करें रादर देन चेजिंग 200 एंड गेटिंग बोल्ड आउट फॉर 110 120। वेस्ट इंडीज में स्पेशली पिचेस थोड़ी स्लो एंड डेड हैं, हालांकि कुछ पिचेस इससे डिफरेंट भी हैं जैसे हमने वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में देखा, मगर ओवरऑल जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही हाई स्कोरिंग होने वाला है, हर मैच में बहुत ज्यादा रन्स बनने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 मैचेस से हमें आइडिया लग गया है कि इस वर्ल्ड कप में लो स्कोरिंग गेम्स भी बहुत सारे होने वाले हैं और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिन टीम्स के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो इन पिचेस को कैसे यूज करती हैं और वो कैसे प्रोग्रेस करती हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।